दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा इस वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस के बारे में। प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आप देखेंगे तो यहाँ हमको दो डिस्प्ले देखने को मिलती हैं। पहली डिस्प्ले में हमको वोल्टेज शो होता है और नीचे वाली डिस्प्ले में हमको एम्पियर का रेटिंग शो होता है। अभी आप देखेंगे तो इसको फ्लैक्चुएट होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये फ्लैक्चुएट नहीं होता हमको दिखाई देता है। ये फ्रीक्वेंसी की वजह से हमको कैमरे में फ्लैक्चुएट होता दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने एक 0 वाट का बल्ब कनेक्ट करके रखा है, इसीलिए हमको यहाँ एम्पियर का रेटिंग शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम एम्पियर ले रहा है। एक्चुअल में ये 5 वाट का समथिंग होता है, लेकिन इसको 0 वाट क्यों बोला जाता है इसके ऊपर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि डिवाइस हमारा कैसे काम करेगा। हमारे घरों में क्या होता है, कभी कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसा आप देखेंगे कि अभी 230 वोल्टेज आ रहा है। क्या हुआ, अचानक से हमारा वोल्टेज बढ़ गया। जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ा तो हमारा डिवाइस ने लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया है और फिर हमने देखा कि वोल्टेज एकदम से डाउन हो गया। तो अगर हमारा वोल्टेज डाउन हो जाएगा उस केस में भी हमारे लोड को ऑन नहीं करेगा। अगर हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा उस केस में भी हमारे लोड को ऑन नहीं करेगा। अब होता क्या है, कभी कभी जब हम अपने घरों में ये डिवाइस यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एमसीबी, आरसीसीबी और सिंगल पोल का एमसीबी यूज करते हैं, तो जो हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा के रखे हुए हैं कभी कभी वो जल जाते हैं ओवर वोल्टेज होने की वजह से। जब इसका वोल्टेज सही होगा तभी ये हमारे लोड को चालू करेगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ 220 वोल्ट जैसे ही आया इसने लोड को ऑन कर दिया है। दोस्तों इस वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस के हम पहले पैरामीटर समझ लेते हैं कि इसको कैसे सेट करना है। आप देखेंगे तो इस डिवाइस को CNC नाम की कंपनी ने बनाया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैक्सिमम हम 40 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। ये 40 एम्पियर रेटिंग का डिवाइस है। आप देखेंगे तो सबसे पहले हमको यूजर इंटरफेस दिखता है, जहां ऊपर वोल्टेज और नीचे एम्पियर दिखेगा। नीचे हमारे 4 बटन होते हैं जिनको हम फंक्शन बटन कहेंगे। इधर देखेंगे तो हमको ओवर वोल्टेज का सिंबल मिल जाता है और नीचे आप देखेंगे तो अंडर वोल्टेज। इससे नीचे हमारा ओवर करंट और इससे नीचे एक सिंबल है पावर का। जैसे इस डिवाइस में हम न्यूट्रल और फेज देते हैं तो ये इंडिकेटर जलने लगेगा, मतलब हमारा डिवाइस ऑन हो गया। मैं इसका यूजर मैनुअल इधर लगा देता हूं, जिससे इसको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सबसे पहले हम M बटन को प्रेस करेंगे तो U0 आएगा। U0 का मतलब ये है कि इसमें हम ओवर वोल्टेज कितना सेट करना है। अभी के केस में मैंने 240 सेट किया हुआ है। आप इस ऊपर और नीचे वाले बटन को दबा करके इसका वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 240 रहने देता हूँ। अगेन M बटन को प्रेस करूंगा तो UL आएगा। इसका मतलब है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मैंने 180 सेट करके रखा है। 180 जैसे ही जाएगा तो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है, ये हमारे लोड को ट्रिप करा देगा। लोड यहाँ से ऑन नहीं होगा। तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस बटन को दबा करके। अभी के केस में 180 सेट कर देता हूँ। अगेन हम M बटन को प्रेस करेंगे तो ULT, इसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज डिले टाइम कितना सेट करना चाहते हैं कि जैसे ही आपका वोल्टेज 240 हुआ तो 2 सेकंड बाद ट्रिप हो जाए। इसमें हम 400 सेकंड तक का टाइम सेट कर सकते हैं। हम अभी 2 सेकंड सेट कर देते हैं। आगे हमारा पॉइंट है I0। I0 का मतलब है ओवर करंट। ये 40 एम्पियर का डिवाइस है तो इसमें 40 एम्पियर मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, जितना हमारा लोड का रिक्वायरमेंट होगा। अभी हमारा लोड छोटा है तो हमने 1 एम्पियर सेट कर दिया है। अगला पॉइंट है हमारा ओवर करंट डिले टाइम। इसमें हम 2 सेकंड सेट कर सकते हैं कि 1 एम्पियर से जैसे ही हमारा लोड ज़्यादा करंट लेगा तो हमारा 2 सेकंड में डिवाइस ट्रिप हो जाएगा। आगे हमारा जो पॉइंट है इसका मतलब है कि कितनी देर बाद हमारा डिवाइस ऑन होना चाहिए। इसका मतलब है रिकवर टाइम या स्टार्टिंग डिले टाइम, कि जैसे ही इसको न्यूट्रल फेज दिया तो 2 सेकंड बाद ये डिवाइस हमारा ऑन हो जाएगा। कभी कभी गांव में क्या होता है कि सप्लाई ऑन करके तुरंत कट कर देते हैं, तो इसमें हम 2 सेकंड या फिर इसमें भी हम 400 सेकंड तक का टाइम सेट कर सकते हैं। हम 2 सेकंड या 5 सेकंड इसमें सेट कर सकते हैं। दोस्तों सारे फंक्शन हमने सेट कर लिए हैं। आप देखेंगे कि M बटन को अगेन प्रेस करूंगा तो फिर से हमारे फंक्शन रिपीट हो रहे हैं। अब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सारा जो हमने सेट किया है फंक्शन ये सेव हो गया है और यहाँ हमको यूजर इंटरफेस देखने लगा है। कुछ इस तरीके से हम इसके पैरामीटर सेट करते हैं। अब हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। दोस्तों वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस का कनेक्शन करना बहुत आसान है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले MCB को इंसर्ट कर देता हूँ, जैसा हमारे घरों में होता है। न्यूट्रल और फेज देने के लिए हम MCB यूज करते हैं। इसके बाद अपने घरों में हम RCCB लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं अपना सिंगल पोल का MCB। अभी हमको वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस को इंसर्ट करना है
तो हम क्या करेंगे, अपना जो RCCB है इसको पीछे कर लेंगे और वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस को हम लगा देंगे अपना MCB के बाद में। पहले MCB में सप्लाई इन करा देते हैं नीचे वाले पॉइंट से। आप चाहो तो ऊपर से भी दे सकते हो, क्योंकि ये अब एडवांस MCB है, ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे से ही सप्लाई दो। अगर इसके ऊपर लिखा है नीचे से दो तो आप नीचे से दो, अदरवाइज आप ऊपर से भी दे सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि MCB के अंदर मैंने न्यूट्रल और फेज इंसर्ट कर दिए हैं। अब जो मेरा वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस है, आप इसमें देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इनपुट सप्लाई हमको ऊपर से देनी है, यहाँ न्यूट्रल देना है और यहाँ फेज देना है जहाँ लाइन लिखा हुआ है। तो MCB के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके वोल्टेज प्रोटेक्टर में जहाँ न्यूट्रल लिखा है वहाँ मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अब यहाँ से एक फेज वायर को आउट करूँगा कुछ इस तरीके से और इसको लगा दूंगा दूसरा लाइन वाला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे। हमने अपना वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस में कनेक्शन कर लिया है, ऊपर से लाइन उठा के यहाँ दे दिया और इधर न्यूट्रल लगा दिया। अब अपना RCCB में कनेक्शन करते हैं। तो अब RCCB को देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर और इधर लिखा हुआ है 2 नंबर। मतलब ये है कि आप 1 नंबर से सप्लाई देंगे और 2 नंबर से आउट करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से सप्लाई को आउट करके यहाँ लगाऊंगा। अब दोस्तों मैं लाइन वायर को यहाँ से उठाऊंगा और इसको लगा दूंगा जो मेरा RCCB का ऊपर 1 नंबर पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे मैं कनेक्शन कर दूंगा अपना रेड फेज का। इसको इसके अंदर फंसा देता हूँ। अब जो मेरा न्यूट्रल वाला पॉइंट है वो यहाँ से मैं न्यूट्रल वाले पॉइंट से आउट करूँगा और इसको भी लगा दूंगा RCCB के ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ जहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से हमारा न्यूट्रल और फेज हमने RCCB को दे दिया है। अब जो हमारा सिंगल पोल का MCB रहेगा, कितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना आप सिंगल पोल का MCB लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास 1 अवेलेबल है तो मैंने 1 लगा दिया है। आप 2 3 4 जितना चाहो उतना लगा सकते हैं। दोस्तों अब जो हमारी सिंगल पोल वाली MCB है इसके अंदर हम फेज दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ हमने फेज 1 वायर लगा दिया और दूसरा वायर हम अपना जो RCCB है इसके 2 नंबर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। न्यूट्रल हम यहीं से आउट कर लेंगे। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उसमें जो न्यूट्रल स्ट्रिप होती है यहाँ से तार उठा करके न्यूट्रल स्ट्रिप में लगा देते हैं। अब जो हमारा लोड है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका न्यूट्रल हम अपना RCCB से डायरेक्ट दे देंगे क्योंकि अभी हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रिप नहीं है। और फेज वायर को जो हमारा सिंगल पोल का MCB है इसके ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से हमने कनेक्शन कर लिया अपना लोड का। अब अपना MCB को ऑन कर देंगे। तो जो हमने टाइम सेट करके रखा था स्टार्टिंग में 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद इसका यूजर इंटरफेस हमको दिखने लगेगा कि 228 वोल्टेज आ रहा है। अपना जो RCCB है इसको ऑन कर देंगे तो लोड हमारा ऑन हो जाएगा। अब होगा क्या, मान लीजिए अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो ये जो डिवाइस है हमारे लोड को बंद कर देगी। जैसे ही आपने देखा कि 242 वोल्ट हुआ, हमारा लोड बंद हो गया और वोल्टेज जैसे ही डाउन हुआ तो आप देखेंगे यहाँ अंडर वोल्टेज का इंडिकेटर जलने लगा। जब हमारा वोल्टेज ओवर हुआ तो ओवर वोल्टेज का इंडिकेटर जल रहा था। कुछ इस तरीके से डिवाइस काम करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।